हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं गणित का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है बच्चों सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही ईजी भी है। इसमें हमें कुछ नया चिन्ह दिखाई देगा बच्चों, कुछ नए कॉन्सेप्ट दिखाई देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस लेसन का शुरुआत होता है सबसे पहले ये जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं आपको, देख लीजिए ध्यान ध्यान से। इसको कहते हैं बच्चों कक्षा 11वीं में नए नए बहुत सारे चिन्ह देखने को मिलेंगे। उसमें से पहला है बच्चों, देखिए ध्यान से, आयोटा कहते हैं इसे, आयोटा। यदि हमारे पास आयोटा की घात 0 हो तो उसका वैल्यू होता है बच्चों 1। यदि हमारे पास आयोटा की घात में 1 हो बच्चों तो उसका वैल्यू होता है आयोटा ही स्वयं। यदि हमारे पास आयोटा की घात 2 हो बच्चों तो उसका वैल्यू होता है -1। आयोटा की घात अगर 3 हो बच्चों तो माइनस आयोटा होता है बच्चों। और लास्ट में यदि आयोटा की घात में 4 हो बच्चों तो उसका वैल्यू हो जाता है +1, प्लस में 1। पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, अगर इसके कुछ बेसिक सवालों का अध्ययन करना है तो इसे हमें याद रखना पड़ेगा। चलिए इसके कुछ एकदम इजी क्वेश्चंस को हल करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें दिया गया है आयोटा की घात 7, मूल्यांकन करना है इसे। देखिए ध्यान से देखिए, इसे हम घातांक के नियम से हल करेंगे। घातांक का नियम कहता है कि आयोटा की घात 4 गुणा आयोटा की घात 3 करें तो ये निकल के सामने आएगा आयोटा की घात 7 बच्चों। आयोटा की घात 4 हो यदि, तो देखिए ध्यान से, आयोटा की घात 4 का वैल्यू होता है बच्चों 1, तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे। और जो आयोटा की घात 3 होता है बच्चों, ये देखिए 3, उसमें माइनस आयोटा रखेंगे हम, ये रखें माइनस आयोटा। और 1 का गुणा माइनस आयोटा से करेंगे यदि, तो माइनस आयोटा ही आएगा, जो कि हमारा आंसर है। सिंपल। एक अगला सवाल लेते हैं बच्चों। आयोटा की घात 135 दिया है, इसे भी हम इन घातों में ही तोड़ेंगे। आयोटा की घात 4 करेंगे और पूरे की घात में 33 करेंगे बच्चों। 33 चौक 135 होता है। सॉरी, 33 चौक 132 होता है बच्चों। और ये गुणा में आयोटा की घात 3, ताकि ये 132 और ये 3 प्लस होकर 135 बन जाए। अब लेते हैं बच्चों आयोटा की घात 4 की जगह पे, देख लीजिए आयोटा की घात 4 की जगह पे 1 लेंगे बच्चों, यहाँ पे 1 लिए। और पूरे की घात में हमें 33 रखना है तो 33 रखे हैं, गुणा का गुणा किए हैं। आयोटा की घात 3 की जगह में हम रखें बच्चों माइनस आयोटा, ये देखिए ध्यान से। फिर 1 की घात 33 यदि है तो उसका हल करेंगे, 1 ही आएगा। और फिर गुणे का गुणा माइनस आयोटा सेम रहेगा बच्चों। और फिर से 1 का गुणा माइनस आयोटा से करें तो माइनस आयोटा ही आएगा, जो कि हमारा आंसर। थोड़ा सा एक बड़ा सवाल लेते हैं बच्चों। यहाँ हमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि आयोटा की घात 107 प्लस आयोटा की घात 112 प्लस आयोटा की घात 117 और प्लस आयोटा की घात 122 सिद्ध करना है कि सबका आंसर 0 आएगा बच्चों। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो लिखेंगे बच्चों, हम दिया है आयोटा की घात 107 प्लस आयोटा की घात 112 प्लस आयोटा की घात 117 और प्लस आयोटा की घात 122। चलिए इसे हम इस सूत्र की सहायता से तोड़ेंगे। सबसे पहले तो कॉमन निकालते हैं बच्चों। यहाँ 107 है, यहाँ पर भी 107 ही है, कहीं ना कहीं है। यहाँ पर भी 107 है, यहाँ पर भी 107 है बच्चों। सब में से आयोटा की घात 107 निकला बाहर कॉमन के रूप में। अब यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा, प्लस का प्लस। यहाँ बचा है बच्चों, यहाँ बचा है बच्चों
आयोटा की घात 5 प्लस यहाँ बचा है बच्चों आयोटा की घात 10 और प्लस करके यहाँ बचा है बच्चों आयोटा की घात 15। आयोटा की घात 107 को सेम रखेंगे बच्चों हम यहाँ पर एक का एक रहेगा बच्चों, प्लस का प्लस रहेगा। अभी इसको तोड़ेंगे अलग अलग सूत्र की सहायता से यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, आयोटा की घात 4 करेंगे और गुणा करके आयोटा करेंगे यदि, तो ये बन जाएगा आयोटा की घात 5। फिर आयोटा की घात 10 को भी हल करेंगे बच्चों। आयोटा की घात 4 करेंगे, पूरे की घात 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है बच्चों। 4 दूनी 8 को इस आयोटा की घात 2 से हल करेंगे यहाँ से यहाँ तक में, तो हमें मिलेगा बच्चों आयोटा की घात 10। और फिर प्लस इस 15 को हल कर रहे हैं बच्चों। आयोटा की घात 4 पूरे की घात में 3 और गुणा करके आयोटा की घात 3, ताकि 4 3 12, 12 और 3 15। अब क्या करेंगे बच्चों, आयोटा की घात 107 को फिर से हम रखेंगे, ये एक का एक रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा। अब ध्यान से देखिए, आयोटा की घात 4 का हल होता है बच्चों यहाँ पर 1, और 1 को यदि हम आयोटा से गुणा करें तो आयोटा ही मिलने वाला है हमें, प्लस का प्लस किए बच्चों। फिर आयोटा की घात 4 का मतलब 1 होता है बच्चों, और 1 को 2 बार करेंगे हल, फिर भी से 1 ही आएगा। और गुणा करेंगे बच्चों आयोटा की घात 2 का आयोटा की घात 2 का अर्थ होता है बच्चों, ये देखिए, आयोटा की घात 2 का अर्थ होता है -1, तो -1 रखेंगे बच्चों हम, -1 रख दिए उसकी जगह पे, प्लस का प्लस किए हैं। फिर आयोटा की घात 4 का अर्थ होता है बच्चों 1, और 1 को 3 बार हल करेंगे तो फिर से 3 ही आएगा, गुणा का गुणा। आयोटा की घात 3 का मान होता है बच्चों, आयोटा की घात 3 का मान होता है, देखिए कितना, माइनस आयोटा, तो हम माइनस आयोटा रखेंगे, ये रखिए। अब हल करेंगे बच्चों उसे, 107 सेम रहेगा, आयोटा की घात 107, ये 1 का 1 रहेगा बच्चों, प्लस का प्लस रहेगा, आयोटा का आयोटा, इस +1 को गुणा करेंगे बच्चों -1 के साथ तो -1 ही आएगा, और फिर यहाँ आयोटा को 1 के साथ गुणा कर रहे हैं बच्चों तो माइनस आयोटा ही आएगा। फिर आयोटा की घात 107 है बच्चों, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर +1 यहाँ पर -1 कटेगा, और यहाँ पर प्लस आयोटा माइनस आयोटा भी कटेगा बच्चों, तो कुल मिलाकर ये बन जाएगा 0। और किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा करते हैं हम, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है बच्चों। बच्चों इसके आगे के सवाल को हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। यदि आपको समझ ना आए या फिर किसी दूसरे सवाल में कन्फ्यूजन हो, क्वेरी हो, आपका कोई सवाल हो, तो हमें कमेंट कीजिए।